आज हम सब लोग गोवा और उत्तराखंड नेशनल गेम्स में जो विजेता हमारे खिलाड़ी बंधुगण हैं उनको सम्मान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और ये शायद ये पुरस्कार पिछली सरकार के समय का है, पिछली सरकार के समय का पुरस्कार को आज हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि पिछली सरकार में जो खेल अलंकरण समारोह होता था वो भी सब बंद था, लेकिन हम लोग सरकार में आने के बाद फिर से छत्तीसगढ़ प्रदेश में खेल अलंकरण समारोह का भी आयोजन करके फिर इसका शुभारंभ किए हैं। और ऐसे जो कई खेलों में विजेता थे उनको भी पुरस्कृत किए हैं। और आज उसी तारतम्य में गोवा और उत्तराखंड के नेशनल गेम्स में जो आप लोग विजयी हुए हैं उनको आज यहाँ पर हम लोग सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं। बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है और आप सब लोगों ने दोनों नेशनल गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं। इसलिए खिलाड़ी भाई और बहनों का जितनी प्रशंसा की जाए वो सब कम है। आज हम लोग गोवा में पदक जीतने वाले राज्य के 72 खिलाड़ियों को 1 करोड़ 7 लाख रुपये और उत्तराखंड में नेशनल गेम जीतने वाले 58 खिलाड़ियों को 87 लाख रुपये की राशि देकर उनका सम्मान करेंगे। इस तरह से आज कुल 1 करोड़ 95 लाख रुपये की सम्मान राशि हमारे प्रदेश के, हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के खाते में अंतरित करने का ये अवसर है। आप सभी लोगों ने राष्ट्रीय खेलों में फतह हासिल किया है। अब आगे दुनिया भर में आप सब लोग भारत का नाम रोशन करें, ऐसे आप सब लोगों से अपेक्षा है। और लगातार हम लोग प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारे मंत्री जी के और विभाग के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। पिछले समय हमारे छत्तीसगढ़ का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है और स्वर्ण पदक जीतता है तो शासन के तरफ से प्रोत्साहन के स्वरूप 3 करोड़ रुपया देने की घोषणा किए हैं। और उसी तरह से रजत पदक लाता है तो 2 करोड़ और कांस्य पदक लाता है तो 1 करोड़ की प्रोत्साहन की राशि सरकार के तरफ से दिया जाएगा। ये सरकार घोषणा कर चुकी है और पूरे प्रदेश में खेल संसाधनों का विकास भी हम सब लोग कर रहे हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से भी हम लोग खेल के प्रतिभाओं को अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के मैं फिर से एक बार हमारे दोनों गेम्स में जो आज जीते हैं, जिनको हम लोग पुरस्कृत करने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आगे चलकर वो प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। चूँकि मुझे एक बैठक में जाना है इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहते हुए विदा चाहूँगा। और इस आयोजन के लिए मैं हमारे खेल विभाग के मंत्री और उनके पूरे विभाग को बधाई देते हुए और इस अवसर पर मुझे बुलाए मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और बहुत ही शीघ्रता से हम अब उन विजेता खिलाड़ियों के नाम लेते जा रहे हैं जिन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। 38वें नेशनल गेम्स के विनर जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, बीच हैंडबॉल वुमेन्स टीम के खिलाड़ियों को हम नाम ले रहे हैं। सुनिधि मिश्रा, प्रिया तिवारी, प्रिया प्रीति साहू, कंचन महानंद। आप सबसे आग्रह है कि आप शीघ्रता से सामने आए। आप जब आगे आ रहे हों तो प्लीज़ मीडिया के कैमरे का ज़रूर ध्यान रखें। और सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से आज सम्मानित किया जाएगा इन खिलाड़ियों को। कांस्य पदक विजेता ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने 38वें राष्ट्रीय गेम्स उत्तराखंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। बीच हैंडबॉल के ये खिलाड़ी, इन्हें पदक डेमो चेक पदक और सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है। सभी खिलाड़ी हाँ एक साथ आ जाएं। इसके बाद कांस्य पदक के बैडमिंटन टीम के खिलाड़ियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। रौनक चौहान, यश जोगी, जसमीत सिंह गुंबर, वेंकट गौरव प्रसाद, सुजय तंबोली, हर्षल भुयार। आप सभी शीघ्रता से आ जाएं मंच की ओर। हर्षल भुयार, जयदित्य प्रताप सिंह, आयुष मखीजा और सिद्धार्थ प्रताप सिंह।
आप सभी कांस्य पदक विजेता हैं। बैडमिंटन के मेंस टीम इवेंट के ये विजेता खिलाड़ी मंच पर। इसके बाद कांस्य पदक विजेता योगासन में प्रकाश कुमार साहू तैयार रहेंगे और वे मंच के नजदीक आ जाएं। प्रकाश कुमार साहू जिन्होंने योगासन में कांस्य पदक जीता है, मंच की ओर आप शीघ्रता से आएं। प्रकाश कुमार साहू और उसके बाद भूमि गुप्ता, इनके माता पिता हमारे बीच मौजूद हैं। एक्वेटिक्स में 200 मीटर्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आज भूमि 55वें इंटरनेशनल सिंगापुर में खेलने के लिए गई हुई हैं और कल उनका मैच भी होना है। हम उम्मीद करते हैं कि वे वहां भी देश के लिए पदक जीतेंगे। अभी सम्मानित किया जा रहा है प्रकाश कुमार साहू को। योगासन में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। प्रकाश जी के बाद भूमि गुप्ता के पेरेंट्स हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप मंच पर आ जाएं। आर्चरी में सुलोचना राज, इस टीम के विजेता खिलाड़ी यहां पर हैं। भूमि गुप्ता जो खिलाड़ी हैं, उनके माता पिता के लिए गौरवान्वित करने का ये क्षण, वे अपनी बच्ची के लिए ये अवार्ड यहां पर हासिल कर रहे हैं और भूमि इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए सिंगापुर में है। आर्चरी के लिए सुलोचना गुप्ता को हम आमंत्रित करते हैं, कांस्य पदक विजेता, और हर्षिता साहू ये उस टीम की है, वुमेन्स टीम कांस्य पदक विजेता। इसके बाद फेंसिंग के विजेता टीम सामने आएंगे, दिव्यांशु नेताम, दीपांशी नेताम, माया साहू और भारती साहू। फेंसिंग टीम वुमेन्स टीम की ये सदस्य जो आगे बढ़ रहे हैं, दिव्यांशु नेताम, दीपांशी नेताम, माया साहू और भारती साहू। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बैठक में शामिल होना है, इसलिए वे जा रहे हैं और माननीय खेल मंत्री जी हमारे बीच यहाँ पर रहेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बने रहें। कार्यक्रम यहाँ पर अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ ही क्षणों में माननीय मंत्री जी आ रहे हैं और सम्मानीय अतिथियों के करकमलों से विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा। आप सभी अपने स्थान पर अभी बने रहें। कुछ ही समय में पुनः इन विजेता खिलाड़ियों को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। फेंसिंग की टीम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप सभी अपने स्थान पर बने रहें। 37वें और 38वें राष्ट्रीय गेम्स के जो विजेता खिलाड़ी हैं, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित करने का यह अवसर है। अभी 38वें राष्ट्रीय गेम्स के जो विजेता खिलाड़ी हैं, उनके नाम यहाँ से पुकारे जा रहे हैं। कांस्य पदक विजेता कुछ खिलाड़ियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और लेकिन बाकी सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। आप सभी अपने स्थान पर बने रहें। माननीय मंत्री जी हमारे बीच मंच पर आ चुके हैं और फेंसिंग के जो विजेता खिलाड़ी हैं, उनका नाम हम यहाँ पर ले रहे हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप आगे आएं। दिव्यांशु नेताम, दीपांशी नेताम, माया साहू और भारती साहू ये कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य, जिन्होंने फेंसिंग में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। तालियों के साथ इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हम करेंगे। और इसके बाद नेटबॉल, इसके खिलाड़ी सौम्या संतवानी, शैलेंद्र, अमन भोई, प्रशांत, निखिल पांडे, संदीप वर्मा, पूजा प्रताप, मंदाकिनी श्रीवास और खुशबू गुप्ता, मीशा सिंह, शिवांगी बाजपाई
सोनम शर्मा, आप सभी कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी हैं। मेंस एंड विमेंस टीम इवेंट नेटबॉल के ये विजेता खिलाड़ी, ये सभी मंच पर मौजूद हैं और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। नेटबॉल के विजेता खिलाड़ी यहां पर मंच पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मलखम के विजेता खिलाड़ियों का हम नाम ले रहे हैं। संतय पोटाई, मोनिका पोटाई, दुर्गेश्वरी कुमेटी, अनीता सरिता पोयाम और शिक्षा दिनकर, आप सभी मलखम के ये विजेता खिलाड़ी हैं। स्ट्रेंथ की का बहुत ही शानदार प्रदर्शन करना होता है जब हम मलखम देखते हैं, और इन नन्हे खिलाड़ियों के हाइट को देखकर आप इनके करेज का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक बार तालियां इन खिलाड़ियों के हौसले के लिए। कांस्य पदक विजेता ये खिलाड़ी हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सिल्वर पदक विजेता खिलाड़ियों की ओर, और जिम्नास्टिक्स में अदारी नवीन साई कृष्णा को हम आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने रजत पदक हासिल किया है जिम्नास्टिक्स में। 38वें राष्ट्रीय गेम्स के विजेता खिलाड़ी, सिल्वर पदक विजेता खिलाड़ी हैं आप, अदारी नवीन साई कृष्णा। जिम्नास्टिक्स में आपने सिल्वर पदक हासिल किया है। तालियों के साथ आप इनका उत्साहवर्धन कीजिए। और इसके बाद मॉडर्न पेंटाथलॉन के खिलाड़ी मोनिका साहू, दिलेश्वरी, चंद्रकला ओझा, हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। शीघ्रता के साथ आप खिलाड़ी आगे आएं। मोनिका साहू, दिलेश्वरी और चंद्रकला ओझा, मॉडर्न पेंटाथलॉन के ये विजेता खिलाड़ी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, आप आगे आएं। रजत पदक विजेता ये खिलाड़ी हैं 38वें नेशनल गेम्स में, जो कि उत्तराखंड देहरादून में आयोजित हुआ था, और यहाँ पर इन्होंने प्रदेश का नाम रोशन करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया है मॉडर्न पेंटाथलॉन इस गेम में। और अब बारी है गोल्ड मेडल की। गोल्ड मेडल में वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, सिल्वर मेडल विनर्स के लिए एक बार प्लीज तालियां बजा दें, जोरदार तालियां। सिल्वर मेडल जो खिलाड़ियों ने जीता है। और इनके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं गोल्ड मेडल की ओर। वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में विजय कुमार ने गोल्ड मेडल हासिल किया है 55 किलोग्राम वर्ग में। एक बार तालियां जोरदार विजय कुमार के लिए। प्रदेश का नाम आपने रोशन किया। और वेट लिफ्टिंग में ही वुमेन्स की 49 किलोग्राम कैटेगरी में ज्ञानेश्वरी यादव ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। हम ज्ञानेश्वरी जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। विजय कुमार जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया वेट लिफ्टिंग में 55 किलोग्राम वर्ग में। और इसके बाद हैं ज्ञानेश्वरी यादव वुमेन्स कैटेगरी, वुमेन्स में 49 किलोग्राम कैटेगरी में, और ज्ञानेश्वरी यादव ने गोल्ड मेडल हासिल करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके बाद हैं योगासन, इसमें प्रभाकर सिंह और प्रकाश कुमार साहू, आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है। हम आपको आमंत्रित करते हैं। योग जो कि भारत की बहुत ही प्राचीन परंपरा है, और इसने देश विश्व भर में भारत को एक नई पहचान दिलाई है, उस योगासन में प्रभाकर सिंह और प्रकाश कुमार साहू ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और वे मंच पर सम्मान हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही मिशा कलारी पट्टू में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, और विवेक सिंह कलारी पट्टू पे आपने हासिल किया है। आपको हम आमंत्रित करते हैं। मिशा के पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। मिशा के पेरेंट्स मौजूद हैं, और साथ ही विवेक सिंह कलारी पट्टू में आपने विवेक सिंह गोल्ड मेडल विजेता ये खिलाड़ी हैं। इनकी हौसला अफजाई हमें करनी चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। हर एक खिलाड़ी के लिए ये सम्मान है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि गोल्ड मेडल या कहाँ से अलग अलग पदक के हिसाब से। गोल्ड मेडल में आगे बढ़ते हुए अब हम फिर से आमंत्रित करते हैं मिशा के पेरेंट्स यहाँ पर हैं कलारी पट्टू पे, उन्होंने गोल्ड मेडल 37वें नेशनल गेम्स की ओर हम अब आगे बढ़ रहे हैं। 37वें नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है मिशा ने कलारी पट्टू के गेम में। उनका अवार्ड हासिल करने के लिए उनके पेरेंट यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। तालियों के साथ खिलाड़ियों के सम्मान में हमें हौसला अफजाई करना चाहिए। मिनी गोल्फ इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल विजेता हैं नील सागर पटेल और मेहुल कुमार साहू। मेंस डबल इवेंट
इनके विजेता खिलाड़ियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। मिनी गोल्फ नील सागर पटेल और मेहुल कुमार साहू, शीघ्रता के साथ मंच की ओर आप आगे आएं। आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है 37वें नेशनल गेम्स जो कि गोवा में आयोजित हुआ था, और यहां पर स्वर्ण पदक हासिल किया है और आपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। नील सागर पटेल, मेहुल कुमार साहू, मेंस डबल इवेंट मिनी गोल्फ। गोल्ड मेडल में वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में ज्ञानेश्वरी यादव 49 किलोग्राम वर्ग में, और आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम कैटेगरी में, और आप मंच पर स्वर्ण पदक आपने हासिल करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। एक बार जोरदार तालियां इन खिलाड़ी के। ज्ञानेश्वरी वेट लिफ्टिंग में ज्ञानेश्वरी, हाँ। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं सिल्वर मेडल की ओर। सिल्वर मेडल में फेंसिंग के विजेता खिलाड़ी मोनिका साहू, तुलसी मानिकपुरी, आपको हम आमंत्रित करते हैं। फेंसिंग वुमेन्स एपी टीम इवेंट में ये विजेता हैं। सिल्वर मेडल के ये विजेता खिलाड़ी मोनिका साहू, तुलसी मानिकपुरी, हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। फेंसिंग के ये विजेता खिलाड़ी हैं, मंच पर अपना सम्मान ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मोनिका साहू और तुलसी मानिकपुरी, सिल्वर पदक विजेता ये खिलाड़ी जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स के ये रजत पदक विजेता खिलाड़ी हैं। और इसके बाद कलारी पट्टू के विजेता खिलाड़ी का नाम हम यहाँ पर ले रहे हैं, नोवेल कुमार साहू। कलारी पट्टू के विजेता खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक हासिल किया है, नोवेल कुमार साहू, मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए मिनी गोल्फ में मिक्स डबल इवेंट में वंदना मिंजी और जयेश तिवारी, आपने सिल्वर मेडल हासिल किया है। हम आप दोनों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मिनी गोल्फ इवेंट मिक्स डबल ये इवेंट है। वंदना मिंजी और जयेश तिवारी ने सिल्वर मेडल हासिल करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। और अब 37वें राष्ट्रीय गेम्स के कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम हम यहाँ पर ले रहे हैं। बास्केटबॉल 3x3 विमेंस टीम के डी कीर्ति, इनके पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। डी कीर्ति के पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके पालक मंच पर सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत ही गौरवान्वित करने का क्षण है। रेसलिंग में आगे बढ़ते हुए अवधेश यादव ने रेसलिंग में कांस्य पदक हासिल करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। वे मंच पर हैं और उन्हें सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद बीच हैंडबॉल की टीम मंच पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बीच हैंडबॉल की टीम भाविका राम टेके, कंचन महानंद, प्रीति साहू, सोनिया, आरती यादव, मोनिका साहू, दिलना जॉर्ज, प्रिया, हेम कल्याणी वर्मा और प्रिया तिवारी, आपने कांस्य पदक हासिल किया है। बीच हैंडबॉल टीम में विमेंस टीम की ये सभी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 37वें राष्ट्रीय गेम्स जो कि गोवा में आयोजित हुआ था, वहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक हासिल करते हुए छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। प्रदेश की बेटियां प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां इन बेटियों के इस अचीवमेंट के लिए। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडोर हैंडबॉल इस गेम के विजेता खिलाड़ियों का नाम दुर्गा माझी, दुवेश्वर पांडे, रुपेश आर, मोहम्मद आमिर हुसैन, और इसके साथ ही बासा महेश, मिथुन कुमार, योगेश एस, ब्रितेन सिंह, प्रवीण कुमार, के कार्तिक कुमार, आप सभी को हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। मनीष, राजेश कुमार, आप सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। कांस्य पदक विजेता ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडोर हैंडबॉल में कांस्य पदक हासिल करते हुए प्रदेश का नाम बढ़ाया है। जोरदार तालियां इन खिलाड़ियों के लिए। ये सम्मानित होने का बहुत ही सुंदर अवसर है। और इसके बाद कांस्य पदक में मलखम्ब में मेंस टीम की ओर से अखिलेश कुमार हमारे बीच मौजूद हैं। हम अखिलेश को आमंत्रित कर रहे हैं। उनके टीम के बहुत से और भी सदस्य हैं जो किसी न किसी कारण से या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के कारण नहीं आ पाए हैं हमारे बीच। अखिलेश कुमार अपनी टीम की ओर से यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है। मलखम्ब के इस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अखिलेश कुमार जिन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। आगे बढ़ते हुए कलारी पट्टू, इसमें हंसा साहू और दिव्या अग्रवाल ने कांस्य पदक हासिल किया है। हम उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं।
हंसा साहू, दिव्या अग्रवाल, कलारी पट्टू, इस खेल में आपने कांस्य पदक हासिल करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है और आज ये बहुत ही सुंदर अवसर जब आपको सम्मानित किया जा रहा है। कलारी पट्टू में आगे बढ़ते हुए पीयूष विश्वकर्मा और हर्ष वैष्णव पुरुषों की टीम से। पीयूष विश्वकर्मा, हर्ष वैष्णव, आपने ये हासिल किया है कांस्य पदक। एक बार जोरदार तालियां इन खिलाड़ियों के लिए। कलारी पट्टू इस विशेष खेल में पुरुषों के वर्ग से पीयूष विश्वकर्मा और हर्ष वैष्णव ने यह सम्मान हासिल किया है। कलारी पट्टू में मीशा ने वुमेन्स लॉन्ग स्टाफ फाइट टीम इवेंट में पुरस्कार हासिल किया। उनके पेरेंट यहाँ पर आए हुए हैं, उनके पालक, हम उन्हें पुनः मंच पर आमंत्रित करते हैं। और इसी में ऋषा नैन, इनके भी पालक हमारे बीच आए हुए हैं। ये दो खिलाड़ी मिशा और ऋषा नैन, कलारी पट्टू इस खेल पर आपने कांस्य पदक हासिल किया है। कांस्य पदक की ही श्रेणी में कलारी पट्टू में ऋषा नैन के पालक हमारे बीच हैं, उन्हें पुनः हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। खिलेश्वरी साहू हमारे बीच हैं, लेकिन खिलेश्वरी से पहले ऋषा नैन के पालक वो सम्मान हासिल करेंगे। कलारी पट्टू में 60-70 किलोग्राम फाइट इवेंट के कैटेगरी में कांस्य पदक पुनः ऋषा नैन ने हासिल किया और उनके पालक ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद। कांस्य पदक में कलारी पट्टू में ही खिलेश्वरी साहू को अब हम आमंत्रित कर रहे हैं। खिलेश्वरी साहू, तालियों के साथ इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हमें करनी चाहिए। और अब आगे बढ़ते हुए कलारी पट्टू में ही 60-80 किलोग्राम वर्ग में विनय कुमार यादव ने कांस्य पदक हासिल किया है। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। कलारी पट्टू मेंस आगे बढ़ते हुए कलारी पट्टू में मिलन सिंह मराई और गगन सोनी, आपने कांस्य पदक हासिल किया है। हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। मिलन सिंह मराई और गगन सोनी हमारे बीच मंच पर। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। कलारी पट्टू में त्रिवेणी और देमेश्वरी वर्मा, हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। कलारी पट्टू में कांस्य पदक विजेता महिला टीम के ये सदस्य त्रिवेणी और देमेश्वरी वर्मा, मंच पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी और सम्मानीय अतिथियों के करकमलों से इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं। मिनी गोल्फ की वुमेन्स टीम कैटेगरी में शिवानी सोनी, चैन कुमार निषाद, सीमा यादव और रंजीता खलको, आपने मिनी गोल्फ में वुमेन्स टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है और ये खिलाड़ी मंच पर और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। शिवानी सोनी, चैन कुमारी निषाद, सीमा यादव और रंजीता खलको सम्मान ग्रहण करते हुए मिनी गोल्फ की वुमेन्स सिंगल इवेंट में प्रेरणा सिंह, आपने कांस्य पदक हासिल किया है। प्रेरणा सिंह मिनी गोल्फ विमेन सिंगल इवेंट में। रामू रोहरा जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं और वे मंच पर इन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए उपस्थित हैं। मिनी गोल्फ में आगे बढ़ते हुए संजीव नायक ने कांस्य पदक हासिल किया है मेंस सिंगल इवेंट में और ये सम्मान हासिल कर रहे हैं हमारे बीच।